इंसानी शख्सियत को जांचने में आपके गुफ्तगू और गुफ्तगू का अंदाज़ जो है बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उसकी गुफ्तगू के ऊपर गौर करते हैं, हम कम्युनिकेशन पे गौर करते हैं, या अगर मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहती हूँ तो हम अपनी गुफ्तगू के अंदाज़ को, कम्युनिकेशनल स्किल्स को बेहतर करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूँगी कि किस तरीके से आप अपने कम्युनिकेशनल स्किल्स जो है उसको बेहतर कर सकते हो, या गुफ्तगू के अंदाज़ को किस तरीके से आप बेहतर करके अपनी पर्सनैलिटी को और चार्मिंग कर सकते हैं। आई एम आमना इफ्तिखार एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और इस शोबे में काम करते हुए मुझे तकरीबन पिछले 14 साल का अरसा हो गया है। अब जब हमारे पास लोग आते हैं तो उनके मुख्तलिफ़ किस्म की क्वेरीज़ होती है, या वो मुख्तलिफ़ किस्म के लाइफ इश्यूज़ में से गुजर रहे होते हैं। उसमें एक बहुत जो अहम टॉपिक है जिसके बारे में मैं आज बात करूँगी कि अक्सर लोग अपनी गुफ्तगू की वजह से, अपने एक्सप्रेशन की वजह से, अपनी कम्युनिकेशन की वजह से मसाइल का सामना कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं उनकी एनालिटिकल स्किल्स देखूं, उनकी सोच को देखूं, तो वो बहुत प्रोडक्टिव होती है, लेकिन जब उनकी एक्सप्रेशन की बात आती है, जब उसको एक्सप्रेस करने की बात आती है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको कनेक्ट करने में। मेरे अंदर जो भी चल रहा है, जब तक मैं उसको एक्सप्रेस नहीं करूँगी, दूसरा उससे कभी भी बेनिफिट नहीं ले सकता है, या मेरे आइडियाज़ तब तक मेरे तक ही रह जाएंगे जब मैं उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकूँगी। तो अब वो कौन से ऐसे स्किल्स होते हैं जो कि अगर आपके गुफ्तगू के अंदर आ जाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, तो उससे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो और अपने जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है उसको इन्हेंस कर सकते हो। देखिए, कम्युनिकेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ एक कन्फ्यूजन आ जाती है जो कि आपकी लैंग्वेज में और कम्युनिकेशन में आती है। हमारे यहाँ अक्सर समझा ये जाता है कि अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो आपके कम्युनिकेशनल स्किल्स अच्छे हैं। यहाँ पर मैं पहली चीज़ जो आपकी गुफ्तगू को बेहतर करने के लिए बताऊँगी कि हमेशा कम्युनिकेशन पर फोकस करें, ना कि मीडियम पर कि मेरी लैंग्वेज क्या है। आप उर्दू बोलते हैं, उसको एक अच्छे अंदाज से बोले। आप इंग्लिश आपकी अच्छी है, उसको एक अच्छे अंदाज से बोले। इसमें आपका प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो पहली बात जो कम्युनिकेशन को हमारी बेहतर करती है उसमें आता है कि आपकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों होनी चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं, आपके वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी लैंग्वेज पे स्किल्स रखते हैं, और आपके एक्सप्रेशन नहीं है, आपके बात करते हुए आपकी बॉडी लैंग्वेज उसमें नहीं आ रही है, तो दैट इज़ द फर्स्ट फेलियर जो आपके कम्युनिकेशन को हमेशा वीक कर देता है, जो आपके कम्युनिकेशन को बैरियर्स लगा देता है। तो कोशिश करें जब भी आप कम्युनिकेट करें, चाहे वो आपका सोशल सर्कल है, आपकी वर्क प्लेस है, या एजुकेशनल सेटअप में है आप, तो आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन होने चाहिए। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अगर आप बात करते हुए स्माइल करते हैं, अगर आप बात करते हुए आपके फेशियल एक्सप्रेशन आपकी बात के अकॉर्डिंग है, तो उससे आपकी कम्युनिकेशन मोर इफ़ेक्टिव हो जाती है, आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। दूसरी चीज़ आती है हमारे यहाँ, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो अक्सर लोग इम्पल्सिवली कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, वो एक्टिव लिसनिंग को छोड़ देते हैं। तो कम्युनिकेशन या गुफ्तगू को बेहतर करने के लिए दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ जो है कि आपकी एक्टिव लिसनिंग के स्किल्स होने चाहिए। आपके अंदर अगर सुनने की सलाहियत नहीं है तो आप कभी भी गुड कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। तो कोशिश करें कि जब भी आप बात शुरू करें, गुफ्तगू का अंदाज आपका ये होना चाहिए कि पहले आप दूसरे को सुने, उसको समझे, और फिर उसके ऊपर जो है वो जवाब दे। और जब भी आप बात शुरू करते हैं, या किसी गुफ्तगू का अंदाज जो है वो आपका हमेशा होना चाहिए ओपन एंडेड, कि आप अपने दूसरे से ऐसा सवाल करें जिसमें आप दूसरे को एक अपॉर्चुनिटी दे कि वो ज़्यादा बोले, और फिर उसके बाद आप उससे समराइज़ करके अपनी एक्सप्रेशंस को जो है वो एक्सप्रेस करें। और लास्ट में जो कम्युनिकेशन में बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे आपके कम्युनिकेशनल स्किल्स अच्छे होते हैं, वो है कि आप कम्युनिकेशन में हमेशा इमोशंस को ज़रूर रखें। अगर आप समझकर, अगर आप इन्वॉल्व होकर कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो उससे आपका एक बैरियर आ जाता है, आपके फ्लैट एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है या आपके जो ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़ होते
हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। तो गुफ्तगू या कम्युनिकेशन हमारा एक बहुत बेसिक स्किल्स है जो हमें हर जगह चाहिए होता है। तो अगर हम अपने बहुत सारी चीज़ों को आसान करना चाहते हैं जिसमें आपकी एजुकेशनल, पर्सनल, सोशल लाइफ आ जाती है, तो आज से अपनी गुफ्तगू पर गौर करें और कोशिश करें कि इन चीज़ों को ज़रूर अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएं कि आपकी जो एक्सप्रेशन है, आपके जो इमोशंस है और आपकी जो एक्टिव लिसनिंग है वो आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ लेकर जा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।